हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल बच्चा पार्टी। तो क्या हाल हैं? तो पढ़ाई की याद आ ही गई, तो चलो पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक सुपर अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है टैरोज रिवॉर्ड। ये आपकी हनी सकल जो बुक है ना इंग्लिश की, उसका चैप्टर 3 है। तो चलो अब ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक समय की बात है, एक यंग वुड कटर यानी कि लकड़हारा, जो लकड़ी काटते हैं ना उसको कहते हैं वुड कटर, जिसका नाम था टैरो। वो अपने मम्मी पापा के साथ एक अकेली हिल साइड यानी कि पहाड़ी किनारे पर रहता था। वो दिन भर लकड़ी काटता था जंगल में, और बेचारा पूरे दिन मेहनत करता रहता था, बट वो पैसे बहुत ही कम कमा पाता था। ठीक है, तो इस वजह से उसके घर में ना वो बहुत गरीब लोग थे, जिसकी वजह से वो अक्सर दुखी भी रहता था। और वो थॉटफुल था। ठीक है, और थॉटफुल सन यानी कि वो एक बहुत ही अच्छा बेटा था। वो अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचता था। इवन वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था, दो जो भी वो चाहते हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत राजा बेटा था, अच्छा बेटा था। एक शाम को जब टैरो और उसके पेरेंट्स एक कॉर्नर ऑफ हट, जो उनका हट थी, उसके एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल दिया जिसने। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि तेज़ तेज़ हवा चलने लगी, और वो हवा जो थी वो उनकी जो हट थी उसके अंदर आने लगी। विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स, विसिल्ड यानी कि मतलब जब हवा आती है तो सी मतलब आवाज़ आती है ना हवा की, उसकी बात हो रही है। ठीक है, एंड एवरी वन फेल्ट कोल्ड, और सबको ठंड लगने लगी सडनली। तभी टैरो के जो फादर यानी कि उनके जो पापा थे ना, उसने कहा, काश मेरे पास एक कप ऑफ सेक होता। सेक क्या है? सेक एक ड्रिंक होती है जो जापान में बहुत ज़्यादा फेमस होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं काश मेरे पास एक एक ग्लास सेक होता, एक कप, उससे मुझे कितनी गर्मी मिलती और मेरा दिल एकदम खुश हो जाता। तो उन्होंने उनकी जो विश थी वो जाहिर करी, अपनी विश जो बोली। और ये सुनते ही जो टैरो था वो और ज़्यादा दुखी हो गया। उसका दिल भर आया कि इस बात को सोच के कि वो अपने इतने बूढ़े माँ बाप को एक ड्रिंक भी नहीं पिला पा रहा है। और क्योंकि सेक बहुत एक्सपेंसिव है तो वो और ज़्यादा दुखी था कि मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊं, कैसे करूं। उसने अपने आप से पूछा, मैं क्यों मैं अपने बूढ़े माँ बाप को एक लिटिल थोड़ा सा सेक भी नहीं पिला सकता। और उसने अपने मन में ये बात ठान ली कि कल से वो और भी ज़्यादा मेहनत करेगा, जितनी उसने आज तक नहीं करी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, वो सुबह जल्दी उठा। इवन जितना वो रोज़ उठता था उससे भी जल्दी। ठीक है, और वो फटाफट जंगल में चला गया ताकि वो जल्दी जल्दी और ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाए, और जितनी ज़्यादा वो लकड़ी काटेगा उतना वो पैसा कमाएगा, ये वो सोचता था। ठीक है, अब धूप निकल आई थी सुबह सुबह, और वो लकड़ी काट रहा था ठाक ठाक, बहुत मेहनत कर रहा था। अब सन आ चुका था, तो इसकी वजह से उसको थोड़ी थोड़ी ना गर्मी लगने लगी, जिसकी वजह से उसने अपनी जो जैकेट उसने पहनी हुई थी वो उसने उतार दी। अब उसका जो माउथ था वो सूख चुका था। अब कोई इंसान जब बहुत मेहनत करता है ना तो उसका मुंह सूख जाता है, वो काम करते करते। आपके साथ भी होता है जब आप खेलते हो मुंह सूख जाता है ना। और उसका जो फेस था वो पसीने से पूरा भीग चुका था। बट उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, माई पुअर ओल्ड फादर। वो सिर्फ अपने पापा के बारे में सोच रहा था कि मैं उनके लिए सब कुछ करूँगा। और वो ये सोच रहा था, काश जितनी अभी मुझे जितनी गर्मी मुझे लग रही है, इतनी वार्म काश मेरे पापा को भी मिल पाती। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर। और ये सोच के उसने वापस कुल्हाड़ी उठाई और पूरी जान से फिर से लग गया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता था ताकि अपने वो पापा को सेक पिला पाए। तभी सडनली क्या हुआ, टैरो को जब वो एकदम एक आवाज़ आई, उस आवाज़ को सुन के उसने अपनी जो लकड़ी काटे था उसको रोक दिया। और वो आवाज़ थी क्या? वो आवाज़ थी जैसे कहीं पानी बह रहा हो, सर सर सर, जैसे कभी झरने से पानी बहता ना। बट टैरो ने याद किया तो उसे याद आया कि उसके जो आसपास जहाँ वो रहता था वहाँ तो कोई भी ऐसे झरना, स्ट्रीम कुछ भी नहीं था इस जंगल में। बट क्योंकि वो बहुत प्यासा था तो उसने अपनी एक्स, जो उसकी कुल्हाड़ी थी, उसको छोड़ा और तेज़ तेज़ भागने लगा। ठीक है, ताकि उसी डायरेक्शन में जहाँ से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो देखना चाहता था ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और उसे प्यास भी लग रही थी। और टैरो ने जो देखा उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा एक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर छोटा सा झरना हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, वो वहाँ पे जहाँ पानी आ रहा था वो बैठा घुटनों के बल, और उसने अपने हाथों में ऐसे कप बना के पानी पीना शुरू किया। बट जैसे ही वो पानी उसके होठों तक लगा, एक अजीब सा कुछ हुआ। ये पानी है, ये कुछ अलग ही टेस्ट आया। और उसने एकदम नोटिस किया कि अरे ये तो पानी नहीं, ये तो सेक है, और ये सेक का एक झरना है।
उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से टेस्ट करा, बट वो जितनी भी बार टेस्ट करता उसको हर बार वो डिलीशियस सेक का टेस्ट आता और उसको यकीन नहीं हुआ। उसने फटाफट उसके पास जो पिचर था, पिचर क्या होता है, जैसे ये जो लटक रहा है ना, जिसमें हम पानी वानी भरते हैं, इसके काम आता है, ठीक है। उसने फटाफट वो पिचर में सारा सेक भरा और जल्दी से घर भागा। और द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। उसने अपने पापा को जब सेक दिया, उसके पापा देखते खुश हो गए कि सेक मिला। आफ्टर ओनली वन स्वैलो ऑफ द लिक्विड, उन्होंने जैसे एक घूंट पिया, उनकी जो शिवरिंग थी ठंड से वो रुक गई एंड वो तो मतलब झूमने लगे, नाचने लगे और इतना खुश हो गए। उसी शाम हुआ क्या, एक नेबरहुड स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। एक पड़ोसी थी जो उनके घर आ गई ऐसे ही बस मिलने। अब टैरो के जो फादर थे उन्होंने बड़े प्यार से उसको ऑफ़र किया एक कप ऑफ सेक, उन्होंने उसको भी दिया कि आप भी पीजिए। लेडी ने वो ड्रिंक पी बट ग्रीडीली। उसके दिमाग में ये चल रहा था, इतने गरीब लोग इनके पास आ कहाँ से गई, और थैंक बोल के और वो चली गई ओल्ड मैन को। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, और तब टैरो ने उसे बताई उस पूरी स्टोरी कि ये सेक मुझे कहाँ से मिला, कि मुझे वो मैजिक वाटरफॉल है जो सेक निकालता है। और ये बात को थैंक यू बोल के वो लेडी डिलीशियस ड्रिंक के लिए वहाँ से जल्दी से भागी। बट बाय द नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी। बट जब तक रात हुई उसने ये खबर पूरे गांव में फैला दी थी कि ऐसा एक वो है झरना है जहाँ से सेक बहता है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। उस शाम बहुत सारे लोग उस वुड कटर यानी कि टैरो के घर आए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी, सब के सब वो कहानी सुनते वाटरफॉल की और एक सिप पीते सेक का। और जैसे ही वो पीते उनको यकीन हो जाता, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा जितना वो भर के लाया था टैरो वो पूरा खाली हो गया। अब बात करते हैं अगली सुबह की। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्ट फॉर अ वॉक इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब आज जो टैरो था वो कल से भी ज़्यादा जल्दी उठ के निकल गया था और उसने अपने साथ लार्जेस्ट पिचर, जितना बड़ा उसके मटका हो सके वो लेके वो गया था पिचर, ठीक है। क्योंकि वो इंटेंटेड, ठीक है, उसने प्लान करा था कि वो सबसे पहले वाटरफॉल पे जाएगा और वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचा उसने देख के मतलब जो उसने देखा उसे वो बड़ा सरप्राइज़ हुआ। उसने देखा कि उसके सारे नेबर जितने भी आसपास गांव में लोग हैं सब वहीं बैठे हैं और वो सब बड़े बड़े, कोई पिचर लाया, कोई जार लाया, कोई बाल्टी लाया, कुछ भी, सब अपने लिए भरने के लिए कुछ ले आए हैं। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। हर इंसान कुछ ना कुछ ले आया था ताकि वो बस सेक भर के अपने घर ले जाए। तभी एक विलेजर वहाँ पे घुटने के बल बैठा और उसने अपना मुंह झरने के नीचे डाला पानी पीने के लिए, मतलब सेक पीने के लिए। और ही ड्रैंक, और उसने 1 बार 2 बार 3 बार पिया और ज़ोर से गुस्से में चिल्लाया, वाटर, पानी, बस पानी है यार और कुछ नहीं है। अदर्स सबने ट्राई करा बट देयर वॉज नो सेक, बट किसी को कोई सेक नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी। अब सब गए चिढ़ के ये क्या है, सब के सब गुस्सा हुआ। ये फोटो देख सकते हो, सब यहाँ पे नौटंकी करने लग गए। वो बोले वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें फंसाया गया, हमें बुद्धू बनाया। शाउटेड द विलेजर, सब चिल्लाए, टैरो कहाँ है, उसे बुलाओ, उसे यहाँ बुलाओ। टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ। अब टैरो में समझदार था, जब उसने ये सब सुना वो चुपचाप रॉक के पीछे छुप गया। उसे पता है विलेजर्स तो बदतमीज है, मार पिटाई कर सकते हैं, तो वो छुप गया। और जब उसने ये सब होते हुए देखा वो किसी को नहीं मिला, क्योंकि वो छुपा हुआ था। और मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, सारे गांव वाले बड़बड़ाते हुए गुस्से में वो उस जगह से एक एक करके वहाँ से चले गए। टैरो तब बाहर आया उस प्लेस से और वो बड़ा क्वेश्चन, मतलब उसके दिमाग में कन्फ्यूजन था कि ये सच है कि सिर्फ एक जो सेक था वो सिर्फ एक सपना था मेरा। तो वो एक बार फिर वहाँ बैठा और उसने अपने हाथ में थोड़ा सा लिक्विड लिया और अपने होठों पे लगाया। बट अब फिर से कुछ गजब हो गया। हुआ इस बार कि जब उसने पिया तो वो तो सेक था। अब वो बड़ा थॉटफुल सन था, मतलब थॉटफुल यानी कि अपने माँ बाप के बारे में सोचने वाला दम। और तब उसे समझ में आया कि ये जो मैजिक वाटरफॉल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस टैरो को ही वो सेक, डिलीशियस सेक प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि टैरो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल था अपने पेरेंट्स के लिए, क्या था, और बाकी सबको ये ठंडा पानी देता है और टैरो को ये सेक देता है। अब धीरे धीरे ये जो स्टोरी है टैरो की कि मैजिक वाटरफॉल सिर्फ उसी को सेक देता है, ये एम्परर ऑफ जापान तक पहुंच गई। मतलब जापान का जो राजा था ना उस तक पहुंच गई। उसने बोला, उसने ही सेंट फॉर यंग वुड कटर। सेंट फॉर का मतलब होता है उसने भेजे, अपने लोग भेजे और उसने बुलवाया उस ये टैरो को कि भाई उसे हमारे लिए
मेरे सामने लेके आओ। और उसने उसके साथ साथ उसको 20 गोल्ड के पीस भी दिए, क्योंकि वो सबको पता चल चुका था कि टैरो इतना काइंड था, इतना अच्छा इंसान था कि सिर्फ उसे ही वो मैजिक वाटरफॉल सेक दे रहा था और किसी को नहीं दे रहा था। तो ये बात सब तरफ फैल गई और राजा ने उसको इस बात का इनाम भी दिया। इसीलिए स्टोरी का नाम है टैरोज रिवॉर्ड, क्योंकि वो बहुत थॉटफुल था, बहुत अच्छा बच्चा था। और इवन जो राजा था उसने उसके टैरो के नाम पे जो पूरे जापान का मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन झरना था ना, तो उसके नाम पे रख दिया, टैरो के नाम पे। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज, और वो उसने एम्परर ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि वो सबको ये बात बताना चाहता था कि हम सबको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, जैसे टैरो ने मानी, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टोरी खत्म हुई। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।